हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम फिर से एक विषय के साथ में और प्रार्थना के साथ वचन के साथ उपस्थित हुए हैं। हम हर वीडियो में यही बताते हैं, समय कम है और दिन बुरे हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं। यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है मेरे प्रियजनों। बाइबल बताती है उस समय एक लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियाँ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। मेरे प्रियजनों, आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, ये परमेश्वर देखता है स्वर्ग से। मेरे प्रियजनों, यदि आप गहरे से गहरे चैम्बर में भी छिपकर पाप कर लेंगे तो भी परमेश्वर वहाँ पर देखता है। परमेश्वर का वचन कहता है यूब 34 का 21 और 22 वचन में, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्यों की चाल चलन पर लगी रहती हैं और उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं भी नहीं है जिसमें अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले छिप सके। मेरे प्रियजनों, ऐसा कोई स्थान, कोई समय परमेश्वर ने कोई गुप्त स्थान नहीं ठहराया जिसमें इंसान जाकर छिपकर पाप करे या व्यभिचार करे। ऐसा कोई स्थान परमेश्वर ने नहीं ठहराया। मेरे प्रियजनों, समय कम है और दिन बुरे हैं। अपने आप को बचाओ, तैयार करो, अंत निकट है, रैप्चर होने वाला है। याद रखना, मत्ती 24 के 36 में लिखा और 40, 41, 42 में लिखा हुआ है, एक लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियाँ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो स्त्रियाँ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। मेरे प्रियजनों, जो तैयार होगा, जो पवित्र होगा, जो इस संसार से निष्कलंक होगा, वही लिया जाएगा। बाकी को परमेश्वर यहीं पर छोड़ देगा, क्योंकि जहाँ पर यीशु मसीह रहते हैं वह जगह पवित्र है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे। मेरे प्रियजनों, अंत निकट है। याद रखना, जिस समय रैप्चर हो गया, कलीसिया उठा ली गई, उस समय करोड़ों लोग यहाँ पर रह जाएंगे, छूट जाएंगे। मसीह विरोधी के दिन में, एंटी क्राइस्ट के दिन में फंस जाएंगे। मेरे प्रियजनों, इसलिए हम बताते हैं पाप मत करो, व्यभिचार मत करो। आज लोग क्या करते हैं, अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करते हैं, गंदे काम करते हैं, दुष्टता के काम करते हैं, जो कि नरक की सज़ा बहुत भयानक है, हार्ड आग है। मेरे प्रियजनों, जहाँ लोहा पानी पानी बन जाता है। इसलिए परमेश्वर हमें और आपको समय देता है, अवसर देता है, टाइम देता है मन फिराने का। तो हम अपने पापों से मन फिराएं, तौबा करें, लौट आएँ परमेश्वर के पास। परमेश्वर हमें माफ़ करेगा, क्षमा करेगा। मेरे पर ज़रा सोच के देखो, हम इसी तरह पाप कर रहे हैं, पाप करते करते अचानक किसी दिन मर गए तो हमें सीधा सीधा नरक में जाना पड़ जाएगा। दोस्तों, हम कुछ वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पढ़िए बाइबल से वचन, आज का 28 वचन। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। हालेलुया। बाइबल साफ साफ कहती है मेरे प्रियजनों, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री पर, किसी लड़की पर या किसी औरत पर गंदी दृष्टि डालता है, कुदृष्टि डालता है, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। ज़रूरी नहीं है हम उसके साथ शारीरिक संबंध ही बनाएं, पाप ही करें उसके साथ। मेरे प्रियजनों, यदि हम गंदी नज़र से उसको देख लेते हैं, यदि कोई स्त्री, कोई लड़की मार्केट जा रही है, कहीं रास्ते में जा रही है, यदि उसको देखोगे, आपकी नज़र उसके गुप्त अंगों पर जाएगी, गलत दृष्टि उस पर डालोगे, तो आप अपने मन में उसकी अभिलाषा करोगे कि मैं इसके साथ व्यभिचार करता, ये करता, फलाना वगैरह वगैरह। बाइबल साफ साफ कहती है मेरे प्रिय, इसलिए हमें किसी लड़की पर, स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालना है। आगे पढ़ें वचन। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो अपने पास से निकाल के फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में डालने से बच जाए। हालेलुया। बाइबल साफ साफ कहती, तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उससे निकाल डर, काना होकर परमेश्वर के राज्य में जानना तेरे लिए अच्छा है। यदि अपनी आँखों से क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ोन में देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे प्रिय, यदि आपकी आँख निर्मल है तो आपका सारा शरीर भी उजाले में होगा। तो तुम्हारी आँख गंदी है, गलत है, तुम्हारा जो शरीर है वो भी अंधकार में है, उजाले में नहीं है। मेरे प्रियजनों, इसलिए अपनी आँखों से कोई गलत काम ना करें, गलत चीज़ फ़ोन में ना देखें। यदि आपके रुकावट का कारण है, पाप का कारण है, तो उसे आप काट कर फेंक दें, उसे छोड़ दें। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये हमारे और आपके लिए ही दोस्तों भला है। आगे पढ़ें। और तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंग में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में डाला न जाए।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रिय, तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर, डूंडा होकर, काना होकर, बहिरा होकर तू स्वर्ग के राज्य में जाएगा। तेरे लिए भला है, बेहतर है, अच्छा है मेरे प्रिय। यदि तेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, यदि तू इन दोनों के रहते हुए ही नरक में डाला जाए तो क्या आपके मायने होगी? कुछ नहीं मेरे प्रियो, आपके लिए गलत होगा, पाप होगा, कोई काम का नहीं होगा मेरे प्रियो, क्योंकि नरक जो है ना बहुत भयानक है। नरक में आपका शरीर पूरा डुबोया जाएगा। नरक की जो आग है बहुत भयानक है मेरे प्रियो। अपने हाथों से गलत काम करते हो, गंदे गंदे काम करते हो, कुछ भी ऐसा करते हो या कुछ भी ऐसे पाप करते हो तो हमें उसको काट कर फेंकना है। यदि आप हत्या करते हैं, कत्ल करते हैं, हमें उसको छोड़ना है। हमें ना हाथ काटना, ना पैर काटना, ना आँख निकालना है मेरे प्रियजनों, ना हमें आँखें निकालना। हमें वो काटना है जो हमारे पृथ्वी पर अंग हैं। अंग का मतलब जो हमारे पाप हैं, व्यभिचार है, जो अशुद्धता है, बुरी लालसाएं, अभिलाषाएं, घमंड है, गंदे गंदे काम हैं, तो हमें उसको काट कर फेंकना है मेरे प्रियजनों। ना कि हमें हाथ काटना, ना हमें पैर काटना है। पवित्र बाइबल में स्पष्ट रूप से बताती है जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियजनों उनको परमेश्वर स्वर्ग लेकर जाएगा। इस संसार में 2 तरह का विश्वासी होते हैं मेरे प्रियजनों, एक यीशु मसीह पर पवित्र जीवन जीने वाला, दूसरा संसारिक जीवन जीने वाला। कुछ लोग ऐसे हैं जो संसार में रहकर यीशु मसीह के साथ चलते हैं, और कुछ ऐसे हैं यीशु मसीह में रहकर जो संसार के साथ चलते हैं। उनको परमेश्वर यहीं पर छोड़ देगा। जो पवित्र है, जो तैयार है, जो शुद्ध है, जिसका हृदय पवित्र है, जो दुष्कर्म नहीं है, जो गलत काम नहीं करता, पाप नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, उसको परमेश्वर स्वर्ग लेकर जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। मेरे प्रिय, यहाँ पर छोड़ा कौन जाएगा, लिया कौन जाएगा, को अच्छी तरह से पता है। आप मसीह में हैं, आपको शुद्ध और पवित्र जीवन जीना, निष्कलंक रहना संसार से, क्योंकि वो परमेश्वर महान और दयालु आपके पापों को क्षमा करेगा। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सर्वशक्तिमान पिता, आपकी महिमा करते, बड़ाई करते, जय जयकार करते मेरे परमेश्वर। जो बीमार हैं, जो परेशान हैं पिता, उनकी सारी बीमारियां, सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से राइट ना होने पाए, चंगे होने पाए, हील होने पाए, ब्लेसिंग होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा दया करे, अनुग्रह करे पिता, इनके जीवन में आशीष आए और ब्लेसिंग आए। पाप और व्यभिचार से निकले, इनके पापों को क्षमा करें परमेश्वर। हर एक जादू टोने से, लड़ाई झगड़े से बचाएं परमेश्वर। दया करें और अनुग्रह करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। प्रिय भाई बहनों, हम आप सभी जन को कुछ बताना चाहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। जो परमेश्वर के दास आप लोगों को जो मैसेज दिए हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जिन लोगों के समझ में आए हो तो वो लोग अपने अपने मसीह भाई बहनों के लिए, मसीह भाई बहनों के पास शेयर कर। मसीह में आके पाप करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, पाप का गुलाम है। वचन में साफ लिखा है, जो बार बार मसीह में आके भी पाप करता हो, पाप का गुलाम है मेरे प्रिय भाई बहनों। हम पाप के गुलाम नहीं हैं मेरे प्रियजनों, कि जो कि हम परमेश्वर को जान के बार बार पाप करते हैं। पाप का गुलाम वो है जो मसीह में बार बार पाप करता है, बार बार पाप करता है, वो पाप का गुलाम है मेरे प्रिय भाई बहनों। और जो पाप के गुलाम है मेरे प्रिय भाई बहनों, उनको हम बताते हैं कि वो पाप के गुलाम मत बनो मेरे प्रियो, परमेश्वर के गुलाम बनो, जो कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है और टाइम देता है मन फिराने का मेरे प्रिय भाई बहनों। जो बार बार पाप करते हैं वो अभी सुधर जाएं, क्योंकि समय कम है और दिन बुरे हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द से आने वाले हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सभी को जय मसीह की गुड लक। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।